हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेट्रो मैं अजय सिंह। तो आज हम लाए हैं एनटीपीसी का नया क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है, साथ साथ कंसेप्ट भी मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा तो मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 92। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 92 और 92 में क्वेश्चन लिखा हुआ निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। आपके पास तीन ऑप्शन है और एक चौथा जो है ऑल है। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन ही है, ठीक है, एग्जाम में बनाने का जरूरत नहीं है। 0.09 बी में दिया हुआ आपका 8.1 दिया हुआ है। नंबर सी में दिया हुआ है 0.025 लिखा हुआ है और डी में दिया हुआ है ऑल। जिनको नहीं समझ में आएगा भाई वो तो मार देंगे ऑल, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में कभी भी ऐसा तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। खासकर मैथ में से किसी भी पेपर में हो, मैथ का ही बात नहीं बोल रहे हैं, तुक्का एग्जाम में नहीं लगाना, जितना आता उतना ही बनाइए। तो अब इसमें से कौन सा होगा जिसका हम पूर्ण वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग का मतलब यानी कि पूर्ण वर्ग होगा, किसका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए ये है 0.9 तक 9/100 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो 3/10 का होल स्क्वायर 3/10, ठीक है। तो 3/10 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, ये तो हो गया पूर्ण वर्ग। देखिए आ गया, यही तो होगा। अब बोलिए सर बाकी तो बताइए, बाकी तो आप बोले ऑप्शन एक बाकी क्या है। चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब इस पे चलते हैं। 8.1 है ना, तो 81/10 कर दीजिए, ठीक है। 81 को करिएगा तो क्या हो जाएगा, 81 को जैसे ही करिएगा तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा। बट ये 10 अब तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, गलत हो गया क्योंकि नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है। चलिए इसको अगर लेते हैं, बोले सर इसको दिखाइए। तो ये 0.25 है तो 25 बटे क्या लिखेगा 1000। ये 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर है और ये 10 का क्यूब है। अगर काटना चाहते हैं तो बोले सर पहले काट दीजिए। चलिए काट देते हैं। 25 का 25, 25 के साथ 40 हो गया यानी 1/40। अब बताइए 40 तो वर्ग हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा और ऑल तो होगा ही नहीं क्योंकि एक पहले मेरा आ चुका है। अब तो समझ में आ गया कि ये नंबर ऑप्शन है, ओके। इसका क्लिक करेंगे ऐसे, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमारा एग्जाम में शुरू हो गया है, आ भी रहा है। 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में एनटीपीसी का। लिखिए देखिए एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। एक सीढ़ी इमारत, देखिए ये इमारत है, इमारत बना दी हम। इमारत का मतलब कोई घर होगा, बिल्डिंग होगा। ये इमारत है, सीढ़ी खड़ी है, ठीक है। तो आधार के सहारे खड़ी होगी ना, ये ऐसे है, ये सीढ़ी है, ये हो गया आपका सीढ़ी, ठीक है। ये बन गया। बोल रहा है कि सीढ़ी के आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत से 6 मीटर दूर है, 6 मीटर। और सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी जो है इमारत की 14 मीटर ऊंचाई तक ही पहुंची है। तो हमको बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है, h² = t² + b²। या इसको ट्रिक बोलिए चाहे फॉर्मूला बोलिए, h बराबर क्या हो जाएगा √t² + b²। चलिए ब्रेक कर दीजिए। p 14 है तो 14 का 196 हो जाता है, 196। अब b देखिए, b है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब चलिए इसको तोड़ दीजिए। तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 232 निकल के यहाँ पे आ गया 232। अब देखिए तो 232 आ गया, इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है।
232, तो 58 चौके 232 देखिए, ठीक है। 58 चौके 232 होता है 4 गुना 58 कर दीजिए, 4 32 का 2 3, 4 बचे 20 और 3 23, तो 58 चौके 232 है 232, तो 4 होना खत्म। और 4 का जो हो जाएगा, 4 क्या लिखेंगे 2√8। बोले से इतना कैसे करें, ये सब आपको टेबल और जो है ना थोड़ा मोड़ा सब करना होगा, नहीं तो इसको आप अलग एलसीएम मेथड से इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल कंप्लीट नहीं है तो आप एलसीएम मेथड से भी एलसीएम का यूज करके इसको तोड़ दीजिए और इसको रूट में बदल दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिख गया, देखिए बी नंबर, ये बी नंबर, ठीक है। तो अब आपको सारा जो है ना कितना भी लंबा कैलकुलेशन हो विदाउट जीरो कैलकुलेशन इस चैनल पे हम आपको दिखाएंगे। कोई भी क्वेश्चन मैथ का हो इस मैथ चैनल पे आपको जीरो कैलकुलेशन ही दिखने वाला है, साथ में ट्रिक भी मिलने वाला है। इसलिए चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 95। ये देखिए 95 में क्या है लिखा हुआ, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। जो लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है और इसकी लंबाई जो है रेलगाड़ी की कितना है 180 मीटर और चल रहा है 160 किलोमीटर पर आवर से, तो हमको खंभे को पार करने में लगा समय टाइम निकालना है। तो कितना हो जाएगा 160, और जैसे ही किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड है, क्योंकि आगे ऊपर में मीटर है, ठीक है। ये मीटर है, इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकेंड, उलट जाएगा, ये हो गया ना, समझ जाइए, ठीक है। ये हो गया। हम जो है जैसे कि देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को अगर वो बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, वही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। 5 मीटर है पर सेकंड है, तो 18 के साथ ऊपर चला गया, ठीक है। तो सर ऐसे मत लिखिए, थोड़ा सा देखिए, ये मीटर है, ये बाई सेकेंड है, ये मीटर पर सेकंड, उसी को उलट के यहाँ लिख दिए। तो ऐसे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये 0 से काट दीजिए इसको, ठीक है। और 2 8 का 16 और 2 9 18 9, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 9 18 9, ये मीटर खत्म हो गया। तो 9 81/20, चलिए अब लगाइए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 20 चौके 80, 20 चौके 80, एक आएगा तो भाग लगेगा नहीं, तो पॉइंट डाल देंगे, फिर भी नहीं लगेगा तो 1 0 डाल देंगे, तो 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 सेकेंड। तो अब देखिए कि ऑप्शन है कि नहीं, 95 का पहला ऑप्शन ए नंबर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, इसको याद रखिएगा। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बहुत सिंपल वे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 97, छूट गया था क्वेश्चन नंबर 97। ए 3,480 रुपए की एक साइकिल बेचने पर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य निकालिए। बहुत सिंपल है, तो 20% का लाभ कमाता है, सीपी पे 20% कमा रहा था, तो 20/100 हो गया। और कितना ले रहा है 3,480, 3,480, ये 0 खत्म। चलिए काट दीजिए, 12 दूनी का 24 2, ठीक है। तो 10 हो गया, 108, 12 8 होता से इतना हो गया। तो सीपी बराबर कितना हो गया 2900, गुना कर दीजिए, यानी 2900 रुपया। बी नंबर कैसे बन जाए, बहुत सिंपल सा सारा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो ऐसे करके सब कुछ बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 98। ये देखिए 98 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एक काम को 40 दिनों में, बी इसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों मिलकर जब काम करेगा कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए 30 गुने 40 बटे 30 + 40 70। चलिए 1 0 खत्म, 4 का 12, 120/7। चलिए भाग लगाइए, और 7 से कम 7, 5 का 0 50, 7 7 49, 1/7, 17 पूर्णांक 1/7 ए नंबर। एक लाइन में खत्म, ठीक है। 1 स्टेप फीट,
अगला क्वेश्चन 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप कि लिखा हुआ एक दुकानदार ने 2 कुर्सियां 4,462 रुपए में बेचता है और एक को 12% लाभ पे बेचेगा, दूसरे को 12% हानि में बेचेगा। तीनों में से कौन सा होगा भाई देख लीजिए। जैसे ही 2 कंडीशन रहे, एक में लाभ हो दूसरे में हानि हो और सेम कंडीशन रहे तो क्या होगा, लॉस ऑलवेज होता है, हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस कितने का होगा, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बाय, जैसे इसको निकालना है लॉस परसेंटेज, देखिए इस तरह क्वेश्चन को लॉस परसेंटेज निकालना है तो आपको एक्स स्क्वायर बाय 100 कर दीजिए, आ जाएगा। एक्स स्क्वायर भी क्या 12 है, तो 12 का स्क्वायर बाय 100 तो बराबर है 44 से 144, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, यानी कि इतने परसेंट का आपको लॉस हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसमें से सही क्या है, उससे 110 रुपए का लाभ होता है भाई, लॉस लाभ तो कभी होगा नहीं, तो लॉस का कंडीशन दिख गया पहले से। उसे 13.50% लाभ हटा दीजिए, उसे ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऐसा तो नहीं हानि होगा। अब देखिए डी नंबर ये ऑप्शन दिख रहा है कि भाई डी नंबर है लॉस परसेंटेज हुआ, तो बोलेगा सर आंसर तो ये है नहीं। तो देखिए ये आपका परसेंटेज में है, यहाँ पे रुपया मत गया, तो हम लोग रुपया बदलना होगा, तो लॉस रुपया कितना कैसे निकलेंगे देखिए, तो 1.44। ठीक है, जो आपका लॉस परसेंटेज जो है, लॉस परसेंटेज बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज 1.44 और गुने एसपी सेलिंग प्राइस 462 462 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये है 144 बाई, चलिए घटाइए, ये हो जाएगा 98 पॉइंट, घटाइएगा तो 98 पॉइंट यहाँ पे देगा आपको 56। ठीक है, देखिए करके देखिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 9 बचेगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद था, यहाँ पे 2 के बाद था, पॉइंट हटा दिए, दोनों का पॉइंट खत्म। ओके, अब इंटू 462 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, तो काटेंगे कैसे, 4 से भाग लगाइए, 4 से, 4 तिया का 12, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 दूनी का 8, 4 चौके 16, 2 पर 5 25, 4 छक 24, 4 चौके 16, फिर 4 से, ठीक है, फिर कटेगा 4 9 36, 4 छक 24, 4 1 4, 4 छक 24। ओके, अब इसको काटते हैं फिर 2 से, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 1 2, चलिए इसको काटते हैं, 2 3 6 0 और 2 8 16, 308। तो अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि इसको 9 को इससे गुना करके तो ये 9 हो जाएगा, और 9 3 27 के साथ 2 और 9 3 18 2 20 बटे 308 हो गया। अब इसको भाग लगा दीजिए, देखिए 20 7 9, तो आंसर आपको दिखाना होगा। ऐसे तो इतना हम एग्जाम में करेंगे नहीं क्योंकि सब सीधा सा आंसर दिख रहा होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट, लेकिन आपको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे कि आंसर कैसे आता है। इतना समय एग्जाम नहीं रहता, 3 तो छट गया तो लास्ट आंसर होना ही होना है, लेकिन वो आता कैसे वो देख लीजिए। 308 से भाग लगाएंगे, 308 से भाग लगाएंगे, तो चलिए तो 6 बार में लगाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 6 से, तो 6 8 48 के 8 4, यहाँ 6 गुणे 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, और 6 3 18। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, पॉइंट लगाइए 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 7 बार में लगाइए, आप इसको 7 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 के 6, ठीक है, और 7 21, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 1, ये खत्म, कट गया। तो अब फिर पॉइंट कितना बार में, पॉइंट एक डाल दीजिए, 3 5 15, 5 बार में, तो 5 ठीक है 40 और 3 5 15, लॉस कितना हुआ 6.75। देखिए तो है ना, आ गया ना ऑप्शन, तो बस
लॉस आपका हो गया कितना, लॉस 6.75 रुपया। ओके, कितने रुपए का हानि हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे करके हिट करिए, क्योंकि ऐसे तो पहले हिट करना था, इतना एग्जाम सॉल्व करने की हम आपको दिखा दिए कि कैसे आप एग्जाम इसको सॉल्व अगर करना चाहें, सॉल्व करने का समय आपके पास इतना है नहीं कि आप सॉल्व कीजिएगा, बट जानना है तो इसके लिए हम आपको बता दें कि कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समझना होगा, क्योंकि अगर आप समझिए नहीं तब आप करिएगा नहीं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम तो ऐसे ही हिट करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन हमको समझना था, इसलिए हम आपको बता दिए। ओके, आई होप आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि सभी को ज्ञान का जो प्रकाश हो सबको मिले। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।